छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अंधकार ये शब्द भारी है, लेकिन यहाँ के एक प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी मान जाएंगे, क्योंकि ये स्कूल एक झोपड़ी में चल रहा है, जिसे शासन या प्रशासन ने नहीं बल्कि बच्चों के माता पिता और शिक्षकों ने चंदा करके बनाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। झोपड़ी में पाठशाला, झोपड़ी भी चंदा कर बनाई। गिरते पानी में बच्चे कैसे करें पढ़ाई। देखिए बारिश हो रही है, झोपड़ी के चारों तरफ पानी टपक रहा है, कहीं झोपड़ी के छज्जे से बूंदें टपक रही हैं, तो जहां बच्चे बैठे हैं उनके पीछे पानी गिर रहा है। अब सोचिए ये बच्चे किन हालातों में पढ़ने को मजबूर हैं। गरियाबंद के गोडालबाय गांव में यही झोपड़ी प्राइमरी स्कूल है। आप हैरान रह जाएंगे कि ये झोपड़ी भी सरकार ने, प्रशासन ने या शिक्षा विभाग ने नहीं बनाई है। बच्चे कैसे भी करके पढ़ सके, इसके लिए माता पिता और शिक्षकों ने चंदा करके ये झोपड़ी तैयार की है। पानी टपकता है, जहरीले कीड़ों का डर है। पानी और जहरीले कीड़ों के काटने से बच्चों को इन्फेक्शन भी हो चुका है, खुजली हो जाती है, लेकिन करें भी तो क्या करें। इस झोपड़ी के अलावा कोई और सहारा भी तो नहीं है। पेपर दिला रहे थे और बच्चों को अपने अपने खुजली हुआ और अपने अपने वो बच्चे के घबराहट टाइप का हो गया, फोड़ा टाइप का, और बच्चे परेशान होने लगे और रोने भी लगे। इसलिए उसको पालकों को तुरंत मोबाइल के द्वारा बुलाया गया और मोबाइल के द्वारा बुला करके उनको कहा गया कि बच्चों को इलाज करो। कितने बच्चों को हो गया था टोटल? उस दिन पहले दिन 3-4 बच्चों को हुआ था। अब तस्वीरें देखकर आप भी हैरान होंगे कि जो जिम्मेदार हैं वो कितने लापरवाह हैं। लापरवाही और अनदेखी की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। इस स्कूल पर नजर डालिए। 4 साल से ये स्कूल ऐसा ही है। भवन जर्जर हुआ तो काम शुरू किया गया, ठेकेदार आया और छत तोड़ दी, लेकिन दोबारा बनाने के लिए वापस लौटकर ही नहीं आया। शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, पंचायत ने हाथ खड़े कर दिए, तो फिर गांव वालों ने चंदा करके ये झोपड़ी बनाई है। यहाँ 4 साल हो चुका है, स्कूल टूटा हुआ है। यानी शासन प्रशासन बिल्कुल, प्रशासन तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कई बार अपने ग्रामीण लोग कलेक्ट्रेट में गए थे, जन चौपाल लगाते हैं, लेकिन सिर्फ वो जन चौपाल तो कलेक्टर साहब की सिर्फ दिखावा लगता है मेरे को। परेशानियों के बीच बच्चे किसी तरह पढ़ रहे हैं। बिना सुविधाओं के मुश्किलों में कैसे पढ़ाई होती होगी आप खुद समझ सकते हैं, और ये बात इन मासूमों के माता पिता भी समझते हैं। यही वजह है कि वो जिम्मेदारों से गुहार लगाते आ रहे हैं। तक अब मजबूरी है कि लड़का मतलब पढ़ना है, विद्या ग्रहण करना है, तो ये सब चीज अब सहन करना पड़ा थे। तो जनदर्शन में भी आवेदन दे रहे हो? हाँ, जनदर्शन भी आवेदन दे रहे हैं। आप सरपंच के माध्यम से जनदर्शन भी आवेदन देवागिरी से कलेक्टर तक भी पहुँचा रहे, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक क्या है, हमारे गाँव के स्कूल के लड़के के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दी। अब क्या कहें, ये बच्चे छत्तीसगढ़ का भविष्य हैं, और इस भविष्य को संवारने की कवायद झोपड़ी में हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है, और शिक्षा की हालत ऐसी हो तो सोचना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें शर्मसार भी करती हैं और चिंता में भी डालती हैं। उम्मीद है जो 4 साल में नहीं हुआ उसके लिए जिम्मेदार अब कदम उठाएंगे और इन बच्चों को पढ़ने के लिए कम से कम एक छत नसीब जरूर होगी। विस्तार न्यूज के लिए पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट।